देते हैं, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, तो शरीर क्या जर्जर हो रहा है। और महात्मा किसी शरीर में बंधे हुए नहीं है। हम सभी लोगों की विडंबना तो यही है कि हमने गुरु महाराज को भी शरीर में ही और सीमा में बांध दिया। महात्मा तो किसी भी सीमा में बंधे नहीं है, वो सब सीमाओं से परे हैं। लेकिन जो बांधता है उनको, उनके लिए तो वही सीमित है। जैसे मैं गुरु महाराज को समझता हूँ, गुरु महाराज सब जगह अवेलेबल है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ गुरु महाराज नहीं है। और जिन्होंने सीमा में बांध रखा है उनके लिए तो मथुराई में है, ग्वालियर आश्रम में, बस इसके अलावा गुरु महाराज कहीं यही नहीं है। अब तो ये बताओ, तुम्हें मुसीबत जब घर में आएगी तो गुरु महाराज तो आश्रम में ही है, तो जहाँ कहाँ से आएंगे बचाने। तुमने सर्वज्ञ को उनको समझा ही नहीं, तुमने परमात्मा अपने गुरु को माना ही नहीं। तुम परमात्मा अगर मान ले होते तो तुम्हारे काम हो गए होते अभी तक। तुमने तो बाबा ही तो समझा, इसलिए तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता कि हम परमात्मा में तो 100% विश्वास करते हैं, लेकिन गुरु में हमारा 85% नहीं रहता विश्वास। अगर तुम्हारा गुरु में 100% विश्वास हो जाए तो परमात्मा तुमसे हार जीत जाए। एक मैं कहानी बताऊं जिससे हमें एक सीख मिलती है कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। एक महात्मा जी एक मंदिर के पास रहते थे, तो भैया वो आते थे, लोग आपको जो खाने के लिए देता था वो खा लेते थे, पड़े रहते थे भाई। तो सभी लोग कह रहे कि जो महात्मा को हमने मंदिर के बाहर पड़ा देखा है, हम सुबह आए तो भी जो मंदिर के बाहर मिलते हैं, शाम को आए तो भी मंदिर के बाहर मिलते हैं, और जो मंदिर के बाहर रह रहे हैं लेकिन मंदिर में कभी जाते नहीं है। तो सबों ने जिज्ञासा से महात्मा से पूछा कि महाराज जी बताओ, आप मंदिर के बाहर पड़े रहते हो, जो कोई दे जाए आपको कोई खा के पड़े रहते हो, लेकिन आप कभी भगवान के दरबार में क्यों नहीं गए, भगवान के अंदर मंदिर में क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि मैंने एक शख्स में सब कुछ देख लिया है। तो नहीं महाराज, एक शख्स कौन है वो जिसमें तुमने सब कुछ देख लिया है? कि वो है मेरे कामिल मुर्शिद, वो गुरु है जिनमें जिसको तुम बाहर ढूंढ रहे हो मंदिरों में, वो शख्स के अंदर मैंने सब कुछ देख लिया। और हम अपने गुरु में तो क्या देख पाए, कुछ देख पाए? तो महात्मा ने हमें कितनी बड़ी सीखी, एक शख्स में मैंने सब कुछ देख लिया, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। और हम क्या जाएंगे संत महात्माओं के पास तो उस दृष्टि से हम देख ही नहीं पाते। हम तो जाएंगे अपनी वासनाओं की चीज मांगेंगे, जो असली दौलत है उनके पास वो तो कभी मांगते ही नहीं हम, क्यों हमें चाहिए नहीं है। मंदिरों में किस लिए जाते हैं? किसी भी देवी देवताओं को पूज के हमसे कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें कोई ऐसे महात्मा मिलवा दो जिससे हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। नहीं, हम देवी देवताओं को इसलिए नहीं पूजते कि हमें मोक्ष चाहिए, हम देवी देवताओं को इसलिए पूजते हैं कि हमारी वासनाओं की चीजें मिल जाए, हमें अच्छा मकान मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छी संपत्ति मिल जाए। लेकिन अगर तुम देवी देवताओं से ही मोक्ष मांगोगे ना तो वो भी तुम्हें ऐसा रास्ता बता देंगे, फलाने महात्मा के यहाँ चले जाना, महात्मा मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन हम देवी देवता से मांगते नहीं है तो वो हमें देते नहीं। यदि महात्मा को दरबार अपने प्रवचनों में एक बात कहते थे कि मोक्ष पाना हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सबरे सत्संगी में बैठे रहते थे, महाराज तो हरवे सत्संग में तो कहते हैं मोक्ष पाना हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, तो एक ना एक दिन दे क्यों नहीं देते मोक्ष? कहता तुम हरवे देते हैं कि मोक्ष पाना हर व्यक्ति का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, और देते किसी को है नहीं। तो उन्होंने कि कहता यार तुम सही रहे हो, तुमने ये रजिस्टर ले जाओ और रजिस्टर में सबके नाम लिख लाओ और पूछ लो किस किस को चाहिए मोक्ष, लेकिन ये मत बताना कि महात्मा मत तो मोक्ष देंगे। तो भैया पूछा, जब माता जी से पूछा माता जी क्या चाहिए, तो कुछ नहीं, बहू है एक, भाई मोड़ा नहीं, उनने वो बात लिख ली। और इनने जब माता जी से पूछा तो उन्हें एक मंजिल मकान है, बस 2 मंजिल बनवा दे। तो ऐसे ऐसे सबका रजिस्टर भर गया। अब महात्मा बुद्ध से पूछा, महात्मा बुद्ध ने कहा जब रजिस्टर में ये देखो तो मोक्ष कहाँ लिखा है। देखा किसी को मोड़ा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को सुंदरता चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन पूरे रजिस्टर में कहीं में भी नहीं लगा कि मोक्ष चाहिए। तो महात्मा बुद्ध कह रहे जब किसी को चाहिए ही नहीं है तो मैं दे कहाँ से दूं? गुरु महाराज तो सतलोक में फौरन पहुंचा सकती है, लेकिन सत्य बता तुम्हें जाना है किसी को? कह तो सब रहे हैं लेकिन जाना कोई नहीं चाहता। एक बार ऐसे एक महात्मा कह रहा है चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखा के लाता हूँ, कौन कौन हाथ उठा रहा है मेरे घर देखने, कौन कौन चल रहा है? तो सबने हाथ उठा दिया, एक व्यक्ति था उसने नहीं उठाया। तो महात्मा ने पूछी क्या तुम्हें नहीं जाना मेरे धाम में? कि नहीं मैं तो नरक में ही ठीक हूँ। तो उनने कही फिर बाद में सच बता दो जाना है कि नहीं? कि जाना तो है तुम्हारे धाम में लेकिन अभी नहीं जाना।
जैसे अपन से कोई कह दे चलो अभी सतलोक में, तो कोई नहीं जाएगा। अरे अबे तो मोड़ा ही शादी रहेगा जे एक तल्ला मकाना दो पूरे हजाम दे, ते गाड़ी घोड़ा बड़ी गाड़ी ले लम। हमें ज्ञान किस लिए प्राप्त नहीं हो पाता? भगवान तो कलयुग में सहज और सरल है, किसी को भी मिल सकती है, लेकिन कलयुग में भगवान नहीं चाहिए, बाकी सब चीज चाहिए सबको। कलयुग में तो ज्यादा साधना नहीं करनी, नाम की महिमा गाई है सभी संतों ने। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। लेकिन कलयुग में हम सच्चे हृदय से उसका नाम भी नहीं लेते। हम इतने मलिन हैं, बुद्धि हमारी इतनी मलिन हो गई है कि हम कलयुग में भगवान को छोड़ के सब कुछ सब काम करते हैं, बस भगवान को याद नहीं करते। और वो तुम्हें पर डे याद कर रहा है, तुम्हारे खाने का ध्यान रख रहा है, तुम्हारे सब चीज का ध्यान रख रहा है, बस तुम्हारे अंदर ये प्रेरणा नहीं उठी कि मैं रोज इससे धन्यवाद ही कर दूं। क्या सोने से पहले धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तुमने जो सांसों की पूंजी मुझे आज और दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं? कहते हैं कभी? हम प्रभु से शिकायतों से भरे रहते हैं, अरे गुरु महाराज के यहाँ आ गए तो जीवन मनोकामना तो पूरी है नहीं। सब तो कहता है जो तो परमात्मा है जो तो सब कुछ दे देंगे। कहीं भी मंदिर वगैरह जाएंगे तो अपनी वासनाओं की चीजें लेके पहुंच जाएंगे, जिससे सारी वासनाएं खत्म हो जाए। जिसको पाने से परमानंद मिल जाता है, जिसको आने से जीव को कुछ नहीं चाहिए होता, महात्मा तो उस दशा में पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हम वहां जाना ही नहीं चाहते। हमको तो संसार में ऐसे रक्ष पचे हैं कि 100 साल के बुढ़े से भी कह दो कि चलेगा प्रभु के धाम में, तो वो भी नहीं आ रहा है। 20 साल तो जीवन में 100 साल का भी नहीं कहेगा, और वो 120 साल का भी हो जाएगा तब भी पूछेगा चलेगा, तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसने वो धाम देगा ही नहीं, उसको रस लिया ही नहीं है। अपन कहते नहीं कि मृत्यु के टाइम में राम नाम बोल दो, अरे फलाना नाम बोल दो, जय गुरुदेव नाम बोल दो, वो बोलेगा ही नहीं। वो बोलेगा वही जिसने जीवन भर जो काम किया होगा। आप क्या समझते हो? जैसे भागवत में नहीं कह देते क्यों फलाने ने उनने नारायण नारायण जपा तो वो नारायण आए नहीं थे, और नीचे वाला उनका मोड़ा नारायण आ गया। तो भगवान बेवकूफ नहीं है कि तुम नीचे वाले बुला रहे हो ऊपर वाला आ जाएगा। जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, कि वो कहते मन की जाना मन की जाना है, और जाना चित्त की चोरी, बात साफ से कहा छुपाओ जाके हाथ में डोरी। तुम अंतिम टाइम में भगवान का नाम नहीं ले पाओगे जब तक तुमने जीवन भर उस नाम को नहीं साधा होगा, जीवन भर उसका स्मरण नहीं किया होगा। हम क्या है कि जैसे पंडित लोग हैं कथा में शॉर्टकट रास्ता बता देते हैं। पंडित क्या करेंगे कि तुम कुछ भी करो, तुम उन्हें पैसा दो, तुम स्वर्ग में वैकुंठ में तुरंत पहुंचा देंगे तुमको। सस्ता उपाय तो उन्हें बता दिया ना, तभी तुम भगवान का भजन नहीं करते। वो तो कहते हैं भागवत कथा सुन जाओ बस भगवान को पा लेंगे। कितने खराब कर्म करो, भागवत कथा सुन जाओ बस हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ जब तक तुम अपने कर्मों को नहीं सुधारोगे, चाहे सत्संग सुनो, चाहे भागवत सुनो, चाहे रामायण सुनो, कुछ होने वाला नहीं है। कर्मों का प्रदान भगवान ने पहले ही बना दिया है। अगर हाँ हम सत्संग में जाके कथा सुन के कुछ भी काम सुन के सत्य मार्ग पर चलने लगे, तब वास्तविक में सुनना होता है। हम अपने कर्म सुधार नहीं रहे, कर्म हमारे इतने दूषित है, और यहाँ से सत्संग में जाएंगे कथा सुन के जाएंगे तो अहंकार से ऐसे बताएंगे देखो सत्संग सुन के आया हूँ वाल, और जीवन में क्या उतारा? कुछ नहीं। और जब तक तुम्हारे जीवन में नहीं उतारोगे, कोई बदलाव होगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारी चेतना रूपांतरित होगी। जैसे एक भैया मुझको मिले तो उनको गीता कंठस्थ याद थी, और तो उन्होंने किसी ने कहा कि जो भैया हैं ये भगवान का भजन करते हैं और ये बाबा टाइप के हो गए हैं, तो इनसे मैं आऊंगा। तो भैया मेरे यहाँ आए और उन्हें गीता के श्लोक चालू कर दिए। तो उन्हें कम से कम आधा घंटा हो गया बोलते बोलते। तो मैंने कहा कि भैया जी बताओ तुमने गीता पढ़ी किस लिए थी? भाई साहब मैंने गीता पूरी याद कर ली, मैंने किस लिए पढ़ी है तो बताओ। कि बस तुम लोगों ने सुना ली, सब ग्रंथ पढ़ने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए नहीं, केवल दूसरों को सुनाने के लिए। रूपांतरित हमारी चेतना तब होगी जब जीवन में उतार के उस मार्ग में चलने लगे। जैसे भगवान का नाम सब चिल्लाते हैं, परमात्मा का नाम, उसके रास्ते पर चलना उतना ही कठिन है। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, अपमानित करेंगे, सब तुम्हें झेलना पड़ेगा। जब तक तुम संसार में रहे चोरी करने लगो तुम, तो लोग तो पीठ ठोकेंगे, अरे कितना बढ़िया काम कर रहे हो। तुम भगवान के मार्ग में चलने लगना तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार समाज सब बुराई करने लगे होते हैं। भारी ज्ञानी बनना है, कहीं काम तो कर नहीं रहो, ज्ञानी बना फिर रहा है, पैसा तो कमा दो, ज्ञानी बना फिर रहा है।
गलत काम करोगे तो कोई रोकेगा। रमेश भाई साहब भगाओ यार, जी लाइट कहाँ करे आया यार। पूछना चाहता है कि तुम मेरे मार्ग में चल रहे हो तो तुम्हारी पीठ स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, तुम डिटरमाइंड हो कि नहीं, तुम्हारे दृढ़ इच्छा आत्मविश्वास पूरा है परमात्मा के लिए कि नहीं पाने का। हम क्या भगवान के मार्ग पे चलते हैं, नेक आलोचना हुई, निंदा हुई, तुरंत भगवान का मार्ग छोड़ दिया, दूसरा मार्ग पकड़ लिया। और यहाँ तो क्या अपने हिंदू धर्म में और शॉर्ट कर रास्ता है, जहाँ देवता से काम नहीं बना तो दूसरा देवता बैठो, दूसरा नहीं बैठा तो तीसरा बेटा बैठो। और सादा व भक्त की पहचान वही है कि मिलेगा तो गुरु महाराज से, नहीं मिलेगा तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जैसे भगवान ने गीता में खुद कहा है कि मैं सब जगह अवेलेबल हूँ, लेकिन मुझे देखने के लिए तुम्हारे पास आंखें भी तो। तुम काम वासना की दृष्टि से, ममता की दृष्टि से प्रभु को देखना चाहते हैं, जिन्हीं आंखों से हम सारे पाप करते हैं और इन्हीं आंखों से हम भगवान को देखना चाहते हैं। तभी तो संतों ने कहा कि इन आंखों से नहीं देखेगा, वो इस आंख से देखेगा। दिव्य दृष्टि कहा गया है, तीसरा चक्षु कहा गया है। तो ये कैसे खुलेगा? जब मन तुम्हारा धीरे धीरे निर्मल होता जाएगा, जब भगवान की ओर चलते हो ना, तो हमारे अंदर से एक एक करके सारी बुराइयां खत्म होने लगती है। कोई मैं निंदा भी करेगा नहीं, अरे भैया तेरा भगवान भला करे, तुम उसकी निंदा नहीं करोगे। भक्त की साधक की यही पहचान है। एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध का भिक्षु एक लेडीज के घर पहुंचा, तो नहीं माई भिक्षान देवी भिक्षा दो। तो माँ ने क्या किया, भिक्षा तो कुछ दी नहीं, एक बाल्टी पानी ले आके भिक्षा में थोड़ा आटा डरा बहु में गीला करके और चली गई। साला इतना नौजवान होके अट्टा कट्टा होके और भीख मांग रहा है आगे से। तो बनना महात्मा बुद्ध के जो शिष्य था उनने कही, भगवान माई तुम्हारा भगवान भला करे, इतना कह के वो आगे चलते बने। तो महात्मा इस बात को सुन रहे थे, तो महात्मा ने ये घटना देखी कि ये कैसा सन्यासी है कि उसने इसके भिक्षा पात्र में पानी डाल दिया और फिर भी कह रही परमात्मा तेरा भला करे माई, खुश रहे थे, इतना कह के चले गए। तो उन्होंने महात्मा ने उनको रोक लिया कि जे बता भैया तुम कौन सी साधना करते हो, कौन सा भजन करते हो जिसमें तुम्हारी उसने आलोचना की, तुमने कहा इसका भगवान भला करे। तो उन्होंने कहा मैं तो अपने गुरु के सत्संग सुनता हूँ और गुरु ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चलता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु कौन है? कि महात्मा बुद्ध। तो जब महात्मा बुद्ध के पास वो सन्यासी पहुंचे तब उन्होंने ज्ञान दिया कि जीवन में जब तक ज्ञान को धारण नहीं करेंगे तब तक हम कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। और धारण तुमने कर लिया फिर तुम कहीं जाने की जरूरत नहीं है किसी के पास भी। तुम सत्य मार्ग धारण कर लिया ना तो सतगुरु ढूंढते ढूंढते तुम्हें आएंगे। एक सदगुरु पूरे जीवन में एक सच्चा शिष्य चाहता है कि मुझे सच्चा भक्त मिल जाए, जो परमात्मा ने मुझे दौलत दी है, अपनी रूहानियत की शक्ति मिली है, वो उसमें दे सकूं। अब हमारे भिक्षा पात्र सबको इतने मलिनता है कि हमारे अंदर कोई अध्यात्म शक्ति डालेगा तो वो हमसे ही नहीं पाएंगे, मर जाएंगे तुरंत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपनी बाड़ी को यही प्रणाम देंगे। अगर कहने सुनने में हमसे किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के माफ करना। जय गुरुदेव। रमेश भाई घासमंडी से आए हुए हैं। अब आनंद है, बहुत धूम मचाते रहते हैं घासमंडी में ये 20 मिनट के लिए। जय गुरुदेव। अब हमारे राहुल भाई आएंगे, वो मालिक का संदेश। समय 20 मिनट, समय का ध्यान रखना। ठीक, बहुत अच्छी बात। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के रो में मेरा कोटे कोटे चरण सादर प्रेम। जय गुरुदेव। सभी सत्संगी भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संत जो होते हैं वो रहते तो इस काल के देश में हैं,
लेकिन हो जाते हैं दयाल के, क्योंकि यहाँ हम काल के देश में आए हुए हैं तो यहाँ की हमें कुछ मर्यादा निभानी पड़ती हैं। जैसे ही एक बच्चे ने महात्मा से पूछा कि महाराज ये बताओ, महात्मा सारे नियमों से परे रहते हैं क्या? तो महात्मा जी ने कही कि हाँ, रहते तो सारे नियमों से परे हैं। तो क्या ये बताओ कि महात्मा कभी मरेंगे नहीं? नहीं बेटा, मरेंगे तो महात्मा भी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि महात्मा यहाँ जिंदगी भर रहे। तो संत ने कही कि रह तो सकती है वो जिंदगी भर यहाँ, लेकिन वो जिस देश की में आया काल के देश में, उसकी भी वो मर्यादा निभाते हैं, उसका खंडन नहीं करते। प्रकृति से परे है वो, लेकिन प्रकृति के नियम में रख के इसलिए काम करते हैं कि कोई भी महापुरुष आके प्रकृति के काम में हस्तक्षेप नहीं डालता, प्रकृति के काम में बाधा नहीं डालता। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि गुरु महाराज ने मरे मराए व्यक्तियों को जिंदा कर दिया। वो केवल तुम्हारे विश्वास के लिए किया था कि तुम ये समझ जाओ कि कोई ये बाबा साधारण व्यक्ति नहीं, उस मालिक से जुड़े हैं और कुल मालिक से जुड़ के उसके ही स्वरूप हो गए हैं। अब तुम कहोगे बार बार वो किसी को जिंदा करते हैं, तो ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है कि जो शरीर परमात्मा ने हमें दिया है, इसकी छोड़ने की अवधि है। अब आप कहोगे नहीं, हमें मरूंगा नहीं, तो ये तो अहंकार है। शरीर तो सबको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ, हम एक चीज जान सकते हैं इसमें, शरीर छोड़ने से पहले हम मरने की क्रिया को जान सकते हैं कि वास्तविकता मरना क्या है। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, चेतना तो जैसी है वैसी ही रहेगी। शरीर खत्म